देवी कात्यायनी न्याय शक्ति की जननी है। सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली लौ है ये। धन्यवाद। स्वर्ग? हाँ, हमारे लिए तो स्वर्ग ही है। और संसार के लिए स्वप्न? नहीं, कैलाश कैलाश कैलाश। कैलाश, मैं कैलाश आ गया। चलिए। प्रणाम। और ये मेरे भ्राता कार्तिकेय। लीजिए, ले लीजिए। धन्यवाद। अंततः मैं कैलाश के भीतर जा सकता हूँ। नहीं, क्या मेरा पुत्र उन दुष्टों का सामना कर रहा है? अर्थात कोई तो उसे खोज रहा है, कोई तो उसे मारना चाहता है। हमारा पुत्र संकट में है। नारायणा, नारायणा, मेरी दया कीजिए। इस माता की पीड़ा का अंत कीजिए नारायणा। क्यों? मुझसे कोई भूल हुई क्या? बिना स्वागत सत्कार और आरती के भीतर कैसे आओगे पुत्र? माता आप? विजयी भव।
नंदी, आओ पुत्र, कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। अब ये सभी रूप तुम्हें समझने होंगे अयप्पा, और इन्हें आत्मसात भी करना होगा। शक्ति का प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री, ऐसी स्थिरता की दाता जो तुम्हें प्रलयकारी आंधियों में भी कभी कंपित नहीं होने देंगी। देवी ब्रह्मचारिणी उस संयम की जननी है जो ना तो मन को डिगने देती हैं और ना ही ध्यान को भंग होने देती हैं। देवी चंद्रघंटा ऐसी शौर्य शक्ति प्रदान करती हैं जो किसी भय को आपके भीतर समाने नहीं देती है। देवी कूष्मांडा सृजन करती हैं, अंधकार में भी प्रकाश का संचार करती हैं। देवी स्कंद माता मन को करुणा से संपन्न करती हैं ताकि तुम्हारी शक्ति का संरक्षण हो सके, संहार नहीं। देवी कात्यायनी न्याय शक्ति की जननी है, सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली लौ है ये। देवी कालरात्रि अभय वर दात्री हैं, मन को मृत्यु तक के समक्ष स्थिर रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी महागौरी वो पवित्रता प्रदान करती हैं जिससे तुम्हारा हृदय
सदैव अहंकार मुक्त रहे। और देवी सिद्धिदात्री संपूर्णता प्रदान करती हैं। तन के, मन के हर संदेह को मिटा देती हैं, पूर्णता का आभास कराती हैं। स्मरण रहे पुत्र, शक्ति को पाना तप है, उन्हें सहेजना त्याग है, और बिसराना तांडव तांडव तांडव, और संभालना जीवन भर की यात्रा है। धन्य हो गए हम, पहले नारायण और महादेव की ऊर्जा से बना पुत्र पाया, और अब नवदुर्गा का आशीर्वाद और शिव शक्ति का मार्गदर्शन मिल रहा है। संसार का नियम सरल भी है और सबके लिए एक समान भी महारानी। जब कोयला संघर्ष के लौ में जलता है, परिस्थिति के अनेकों थपेड़े खाता है, तब जाकर वो हीरा बनता है। उसी प्रकार एक मानव की यात्रा भी उसकी अकेले की यात्रा नहीं होती, उससे जुड़े हर जीव की यात्रा भी होती है। जिस प्रकार देवी शक्ति की यात्रा में उनके सहभागी स्वयं महादेव थे, उसी प्रकार अब बारी अयप्पा की है, उसकी यात्रा का सहभागी बनिए, उसे अपना उद्देश्य पूर्ण करने दीजिए। दक्षिण से कैलाश तक की यात्रा जो अयप्पा ने आरंभ की है, उस पथ पर युगों युगों तक शिव भक्त जाएंगे, शिव भक्त जाएंगे, शिव भक्त जाएंगे।